राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है। जी हां, राफेल सौदे को लेकर जांच के लिए फ्रांस में एक जज की नियुक्ति भी की गई। इसके बाद अब भारत की सियासत भी गर्मा गई। फ्रांस की न्यायिक जांच शुरू करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने राफेल सौदे की जेपीसी जांच की मांग उठाई। इस बीच राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि चोर की दाढ़ी में राफेल स्कैम, ये ट्वीट किया उन्होंने, जिसके बाद अब भारत की राजनीति भी गर्मा गई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने राफेल सौदे को लेकर कहा कि फ्रांस के द्वारा न्यायिक जांच के आदेश देने के बाद राहुल गांधी की बात सही साबित हुई। हम राफेल खरीद की जेपीसी जांच की मांग करते हैं और पीएम को बताना चाहिए कि उनकी सरकार फ्रांसीसी जांच के आलोक में जेपीसी जांच की अनुमति आखिर कब देगी। जो सबसे ताजा खुलासे अब फ्रांस में हुए हैं, उन्होंने एक बार फिर अब कोई शक या सुबह या संशय की गुंजाइश नहीं छोड़ी। प्रथम दृष्टि से राफेल एयरक्राफ्ट सौदे में भ्रष्टाचार साबित है, सामने है। जो कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी कहते रहे हैं, वो प्रथम दृष्टि से आज साबित हो गया। तीन पहलू मैं आपके समक्ष रखूंगा। मोदी सरकार और स्वीटहार्ट डील भी अब सामने आ गई है। फ्रेंच वेबसाइट मीडिया पार्ट ने अब एक समझौता जो डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस के बीच में हुआ था, उसके तथ्य सामने रख दिए हैं, कागजात सहित। याद करिए कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा हॉलैंड ने बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा था कि डसॉल्ट के पार्टनर रिलायंस अनिल अंबानी जी की कंपनी को बनाने का निर्णय में उनकी कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि यह भारत सरकार के प्रभाव में किया गया निर्णय था। और 4 या 5 तथ्य अब उन कागजात से सामने आ गए हैं। सबसे पहले 14 जून 2021 को फ्रांस के पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस पीएनएफ ने राफेल कागजात की में भ्रष्टाचार, क्रोनी कैपिटलिज्म, नाजायज तौर से प्रभाव डालने और नाजायज तौर से लोगों को कैंडिडेट बनाने राफेल एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग का, उसको लेकर एक भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी है। यह भी बताया गया है कि भ्रष्टाचार की उस जांच में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति, जिनके समय में राफेल एयरक्राफ्ट की डील मोदी जी ने साइन की थी, श्री फ्रांसवा हॉलैंड, उनकी भूमिका की भी जांच होगी। फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति श्री कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस झूठ और मिथकों का पर्याय है। उसने फिर से राफेल सौदे के बारे में झूठ बोला है और अगर किसी देश का एनजीओ किसी आरोप के खिलाफ शिकायत करता है तो उसका वित्तीय अभियोजन निकाय उसके अनुसार जांच का आदेश भी देता है, तो इसे भ्रष्टाचार के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा गया। से अवधि के अंदर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़ने के लिए जो पत्रकार बंधु हम सबके साथ वर्चुअली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी आज झूठ और भ्रम का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। किस प्रकार से झूठ फैलाना है, किस प्रकार से भ्रम फैलाना है, इसका पर्यायवाची शब्द आज कांग्रेस बन चुका है। आज पुनः राफेल को लेकर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोला है, जिस प्रकार से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की है, वो हम सब ने देखा है। ये बताया गया कि फ्रांस के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन होने वाला है राफेल को लेकर। स्वाभाविक है, किसी भी देश में, किसी भी सोवरेन कंट्री में अगर कोई भी एनजीओ किसी चार्ज को लेकर कंप्लेंट करती है, आगे बढ़ती है, और वहाँ की जो इन्वेस्टिगेटिव फाइनेंशियल प्रोसिक्यूशन की बॉडी है, उन्होंने एक मैजिस्ट्रेट अपॉइंट किया है, तो इसको एक करप्शन के रूप में देखने की आवश्यकता है, ये हमें नहीं लगता है। जस्ट एन इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन ऑर्डर्ड और एक मैजिस्ट्रेट को अलॉट किया गया है इस पूरे विषय को देखने के लिए। ये ठीक वैसे ही है। आप देखते होंगे भारतवर्ष में जिस प्रकार से कोई फाइल आती है किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास और वो फाइल के ऊपर हस्ताक्षर करता है
कि प्लीज एक्ट अकॉर्डिंगली। बस वैसे ही है, किसी ने कंप्लेन किया, एक एनजीओ ने कंप्लेन किया है, उस एनजीओ का नाम भी आपके सामने आया है कि बंधुगण, ये जो डिफेंस कंपनीज होती हैं इनके आपस में कई राइवलरीज होती हैं। इनफैक्ट देयर आर ग्रेट डील ऑफ राइवलरीज एज फार एज दिस डिफेंस कंपनीज आर कंसर्न। और कई बार ये जो राइवल कंपनीज होती हैं ये आपस में एजेंट्स रखते हैं ताकि किसी को बदनाम किया जा सके, दूसरों को प्रमोट किया जा सके। और आज राहुल गांधी जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कई बार शक होता है कि राहुल गांधी इज बीइंग यूज्ड एज अ पॉन